गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए जानते हैं 3 मार्च 2025 की करंट एनर्जी क्या है और पहले डीएफ का। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए आप लोग। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जर्नी के 5 स्टेजेस मैं हमेशा ही बता चुकी हूँ। अगर आप लोग को जानना है कि आप लोग अपनी जर्नी के किस स्टेज पे हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कीजिए, मैंने लिखा है वहाँ जर्नी के 5 स्टेजेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। डीएफ की करंट एनर्जी क्या है 3 मार्च 2025। लीजिए यहाँ पर पेज ऑफ, दूसरा है किंग ऑफ सोड। कहीं ना कहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे दिख रहे हो भाई, क्या बात है। चलो देखती हूँ क्या बात है। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया भाई, डेविल की एनर्जी है। डीएफ की एनर्जी में डेविल की एनर्जी, और हाँ पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं 1-2 कार्ड और ले लूँ माइनर अरकाना से, ताकि चीज़ें एक साथ मैं रीड कर पाऊँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में इंजॉयमेंट है, ठीक है, सेलिब्रेशन है, और कुछ लोग की लाइफ बिल्कुल अपोजिट है। ठीक, मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और कोई बहुत ज़्यादा सैडनेस से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहा है, गुजर रही है। एनर्जी लीजिएगा, एवरीथिंग एनर्जी, एवरीथिंग एनर्जी। एनर्जी के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं है। हम मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, यहाँ 3D में है, 5D में हम एनर्जी है। ओके, लेकिन मैं चूंकि यहाँ 3D की बात हो रही है तो एनर्जी में मैस्कुलिन फेमिनिन होंगे ही होंगे। तो चलिए, अब कार्ड तो आप लोग को दिख ही रहे होंगे। तो देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में ना स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो मुझे दिख रही है। कुछ लोग रोना धोना, यहाँ मतलब थोड़ा गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। कुछ लोगों की लाइफ से ना पुरानी चीज़ें जा रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। मतलब जैसे कि कोई मेमोरी जा रही है। आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ के, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम, जो कि टाइम आप उसको याद करके आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी। उस पीरियड को अब आप बार बार जैसे याद करते थे, याद कर करके खुश होते थे, और आपको लगता था कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए, काश वो टाइम दोबारा आ जाए। आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया, बहुत कुछ किया कि चीज़ें फिर से वैसी हो जाए, पहले जैसी हो जाए, और उसके लिए आपने बहुत कुछ खोया, बहुत अपना टाइम बर्बाद किया, बहुत भला बुरा सहा। लेकिन फाइनली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैमिली जो है पुरानी यादों से छुटकारा पा रही हैं। ओके, तो कुछ उनकी मेमोरी में चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उनको डिस्टर्ब कर रही होंगी, बट आपने उनको आज़ाद करने का फैसला ले लिया है। अब आपने सोचा कि चलो इन चीज़ों को जाने दिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उनको परमिशन दे रहे हो कि जाओ, जो मेमोरीज है ना उसको आप परमिशन दे रहे हो कि चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। ठीक है, हालांकि वो मेमोरीज तो रहेंगी, लेकिन अब आप उन यादों के साथ नहीं जीना चाहते। ठीक है, वो मेमोरी नहीं चली जाएगी, ऐसा मत सोचना कि आपकी याददाश्त चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो यादें तो रहेगी, जब आप उनको याद करोगे ना तो यादें तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप उन यादों के सहारे जो जी रहे थे ना, वो अब आप ऐसा नहीं करने वाले हो। अब आप उन चीज़ों को समझ चुके हो कि पास्ट में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट की चीज़ों को पकड़े रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, या पास्ट की चीज़ों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझ चुके हो और उसको जाने दे रहे हो। और कुछ लोगों का यहाँ पर तबीयत कुछ ज़्यादा खराब मुझे लग रहा है, हो सकता है पेट संबंधी प्रॉब्लम उनको हो, गैस हो, अनपच हो, उस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना सेहत पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कीजिएगा, थोड़ा
थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं लिक्विड डाइट, नींबू पानी, शरबत वगैरह, ड्रिंक, जूस, फ्रूट, ये सब लेते रहिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा, जिससे कि आपको एनर्जी का फ्लो बना रहे। ठीक है, यहाँ पर अनाज में नहीं बोल रही हूँ, एनर्जी का फ्लो बना रहने के लिए आप लोग को थोड़ा सा जो भी लिक्विड जैसा आप शरबत उरबत जो भी पीते हो वो सब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीना, उसमें बहुत शुगर रहता है। ठीक है, वो आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान करेगा। ठीक, घर का बना हुआ छाछ पी सकते हो, जूस पी सकते हो, या आजकल तो लोग कांजी बनाते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स भी होता है, तो वो सब आप ले सकते हो। ठीक है, और मैं अपना बताऊं पर्सनल, तो मैं क्या करती हूँ वो भी बता देती हूँ। मैं तो एक ही बार बना करके उसको फ्रीजर में फ्रीज कर देती हूँ, और डेली मैं उसमें से 2 क्यूब्स निकालती हूँ और वो पानी में डालती हूँ और उसको पी जाती हूँ, क्योंकि रोज़ 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 निकालना जूस पॉसिबल नहीं होता है, और बाहर का जूस में प्रिजर्वेटिव रहता है और गंदगी रहती है, तो सब चीज़ों का आपको तोड़ निकालना पड़ेगा, अपना केयर खुद करना पड़ेगा, कोई आपका केयर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपको खुद सोचना कि कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग भी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई खुशखबरी आ रही है, नया बेबी आ सकता है, या नए बेबी की प्लानिंग चल सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा है। फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में उनको ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग जिसे है ना, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, वैसी वाली पोजीशन में पहुंच चुके हैं कुछ लोग। चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है जैसा हो रहा होने दीजिए, फिर आपको हो सकता है कि थोड़े समय के बाद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में जादू टोटके हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है जेलस हो रही है, आपके रिश्ते को लेकर जेलस हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव हो चुकी है, आप पर कुछ करा दिया है। ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा प्लानिंग कर लिया है कि आप दोनों एक ना हो पाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके की कुछ तो टोटके किए हैं, जादू मंत्र कुछ भी है, मगर किया तो है। ठीक है, कुछ किया है यहाँ पर। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि दो जो पर्सन है आपस में जो बिछड़ गए हैं, यहाँ मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ मिसिंग एनर्जी है, और कुछ लोग जो है वो याद कर रहे हैं, और यहाँ याद दोनों तरफ से हो रही है। ऐसा मत सोचना कि एक तरफ से, दोनों तरफ से यादें चल रही हैं। ठीक है, और कुछ फैमिली जो कि अपने लाइफ के बहुत आगे निकल चुकी हैं, अपनी जर्नी में वो बहुत आगे निकल चुकी है और अकेलापन फील कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, अपना केयर करूं, क्या करूं। मतलब एक जैसा लग रहा है कि उनको भटकने जैसा हो गया, कि रास्ते से ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो कुछ काम था, अभी तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि अपने पर्सन के साथ उनका मन, दिल, दिमाग वहाँ था, लेकिन वहाँ से डिटैच होने के बाद अब लग रहा है कि कहाँ जाऊँ, इस भरी दुनिया में मैं जाऊँ कहाँ, कौन है मेरा। ठीक है, तो कहीं उनका मन दिल नहीं लग रहा है, वैसी वाली स्थिति है। मतलब एक कंफ्यूजन, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, ये वाली भी स्थिति है। और मैंने जैसा बताया कि ये चीज़ें जो हैं पूरा उनको कभी कभी मन करता होगा कि पर्सन से जाकर के बात कर ले, फिर वो अपने आप को मना लेती होंगी, नहीं फिर वही सेम साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा मंथ मैं बता रही थी कि पूरा जो मार्च मंथ है ना, थोड़ा सा एनर्जी ऐसा रहेगा कि थर्ड पार्टी यहाँ एक्टिव रहेगी। थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ें मतलब थोड़ा संभल कर आप चलना। कुछ लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है और कुछ लोगों के लाइफ में उल्टा, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो चलते हैं, आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं और उसके बाद मैस्कुलिन एनर्जी देखूंगी। कहाँ चला जाता है कार्ड भाई, मैं रीडिंग करती हूँ तो कार्ड इधर उधर रख देती हूँ, मिक्स हो गया है। कोई कोई कार्ड ना, मेरा कार्ड भी कोई कोई मिक्स हो जाता है,
समझ ही नहीं आता है, कार्ड इसमें से उसमें कब चला जाता है। चलिए आपके लिए एक गाइडेंस है, कनेक्ट हो जाइए अपनी एनर्जी के साथ और उदास मत रहिए। उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी। भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यहाँ चीज़ें हर रोज़ बदलती है, हर रोज़ बदल जाएगी। लीजिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जैसे आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड किसके लिए? हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड, हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड। यहाँ जरूरी नहीं कि आप भगवान के लिए ही ग्रैटिट्यूड करोगे। जिसने आपके लिए इस दुनिया में बहुत कुछ किया, यानी कि आपके माता पिता को भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, अपने टीचर को दे सकते हो, अपने जिसको आपको समझ में आता। मतलब ग्रैटिट्यूड की लिस्ट तो इतनी लंबी हो सकती है ना कि आप लिखने बैठो सुबह तो शाम हो जाए, मगर आप लिखने के लिए आपको कहा जाए शायद आप एक लाइन भी न लिख पाओ। तो बात ये है, ठीक है। थोड़ा अपना दिल बड़ा करो और लिखना शुरू करो। एक डायरी लो, उसमें आप लिखना शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो कि आज मेरा मन किया कि ये चीज़ें मुझे खाने की मन थी, आइसक्रीम खाने का मन था और आइसक्रीम मुझे मिल गया। आज मेरा मन किया कि मैं शॉपिंग पे जाऊं और देखो आज ऐसा मुहूर्त हो गया कि मुझे शॉपिंग पे जाना पड़ा, मेरे कपड़े आ गए, ठीक है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं सोऊं, थोड़ा रेस्ट करूं और देखो मेरे लिए टाइम निकल आया। तो किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है? ग्रैटिट्यूड का मतलब ही यही है कि आप तो नथिंग हो, कुछ हो ही नहीं, लेकिन अगर आप हो तो हर किसी के वजह से हो, एक इंसान की वजह से नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपका वजूद एक इंसान से बना है, आपका वजूद बनाने में हर किसी का रोल है। जब आप जन्म लेते हो, जब आप छोटे बच्चे रहते हो, तो क्या सिर्फ आपके मम्मी पापा जन्म देते हैं तो सिर्फ उनका ही रोल है? आप पूछना कितने पड़ोसियों ने खिलाया होगा आपको, कुदाया होगा आपको, तब आप जाके बड़े हुए। लेकिन वो बचपन की चीज़ें याद तो नहीं रहती, चलो मान लिया याद नहीं रहती। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, या आपने ये सिचुएशन तो देखा होगा ना, आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं और आपके पड़ोसी भी आकर के उस बच्चे को थोड़ा सा रख लेते हैं, कोई भी इंसान है वो आपकी थोड़ी मदद कर देता है, लाओ मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, आप तब तक ये काम कर लो। तो हर किसी का बनाने में हर किसी का रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान अपने आप ही खड़ा हो जाता। आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सोचिए किस किस का हाथ होगा उसमें, किस किस का हाथ होगा? आपके टीचर का हाथ होगा, माता पिता का तो होता ही होता है, हर किसी का हाथ है। ऑटो वाला ने आपको पहुंचाया, उसका भी हाथ है। भाई ने आपको परीक्षा दिलाने के लिए एडमिट कार्ड लाया, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। अब ग्रैटिट्यूड लिखने बैठ जाऊंगी तो मैं फिर रीडिंग क्या करूँगी, ठीक है। तो चलो, ये हो गई। आपको ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहा जा रहा है, आप लिखिए, ठीक है। तो इससे आपकी एनर्जी में से बहुत सारे ब्लॉकेजेज निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ता है। ये एनर्जी ऐसी है ना कि इससे आपके 90% ब्लॉकेजेज निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। ओके, यहाँ पर आ गया हैंग्ड मैन, पहला ही कार्ड हैंग्ड मैन। लीजिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड। भैया ऐसा ऐसा कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ? जस्टिस, और लीजिए कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सोचने समझने का तरीका जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्टक सिचुएशन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद में भी ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा सोचे कि भाड़ में जाए दुनिया, ठीक। हम दोनों को मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा आपके पर्सन सोच सकते हैं। बहुत देख लिया, माँ बाप भाई बंधु, है ना, पड़ोसी, दुनिया समाज जात पात, बहुत देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 7 7 की एनर्जी आ रही है बहुत। 1 2
कार्ड आ गए हैं, 5 की भी एनर्जी है। लीजिए, तो यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक, कॉल मैसेज जो भी है ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बातचीत हो सकती है। कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस अपने रिलेशन से मुझे लेना देना है और आपसे लेना देना है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कुछ ठोस कदम उठाऊंगा, बहुत हो गया, चीज़ें बहुत हो गई, अब मुझे कुछ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ठोस कदम उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो लोग ये नो कांटेक्ट वाले हैं उनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ। फिर कांटेक्ट वाले हैं उनके साथ ऐसा होगा कि उनके पर्सन उनके साथ मिला जुला कर चलने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी में उनका काम हो सकता है या उनकी मदर हो सकती है, ठीक है, जो कि टांग अड़ा रही है, यहाँ चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रही है। या बड़ी बहन उनकी हो सकती है जो कि इस रिश्ते में अपना इंटरफेयर कर रही है, ठीक। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया जाए, कुछ मनी मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाए ताकि वो एक मजबूत स्थिति में आ जाए, ताकि वो चीज़ों के खिलाफ हो सके, ठीक है, अपने और आपके रिश्ते को मजबूत कर सके। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, बट आपकी एनर्जी यहाँ फ्लक्चुएट कर सकती है। आप हो सकता है कि उन पर शक करने लगो या गुस्सा करने लगो या ये सोचने लगो कि ये इंसान तो मेरा सुनता नहीं, दूसरा सबका सुनता ही है, ठीक है। तो ये आपके अंदर चीज़ें हो सकती है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जब इंटरफेयर होता है तो बहुत सारे इल्यूजन को क्रिएट करती है। थर्ड पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है दोनों के बीच, ठीक है, और आपके पर्सन दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये फ्लैक्चुएशन एनर्जी की रहेगी और पूरे मंथ रहेगी। तो आप लोग अगर चीज़ों को समझदारी से डील करोगे तो ये होगा कि जो थर्ड पार्टी है उसको आप लोग इग्नोर कर पाओगे और अपने आप को संभाल के रखना थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रही है, तो आप लोग थोड़ा साइलेंट हो जाना, उस जगह से हट जाना या फिर अपना माइंड जो है ना उसको डाइवर्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप कहोगे कि एक ही घर में रहते हैं, कहाँ जाए हम, 2 ही कमरा है, कहाँ जाए हम, वो अगला पर्सन लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, सुना रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने कान में ढक्कन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, ठीक है। फिर या अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ काम करने लग जाओ, गमले वगैरह में पानी डालने लग जाओ, कुछ पेंटिंग करने लग जाओ या खाना पकाने लग जाओ या काम में बिजी हो जाओ। मुझे तो यह लगता है कि सबसे बेटर ये ऑप्शन होता है कि बस भैया एकदम काम वाम खोज खाज के, जो काम नहीं किया है 7 जन्म से वो काम को भी खोज खाज के कर लो ताकि वो काम भी हो जाए और थर्ड पार्टी से छुटकारा भी मिल जाए, ठीक है। तो एक साथ 2 काम। तो ये हो गई एनर्जी अपडेट। अब मैं कुछ नहीं लूँगी, टाटा बाय बाय, चलिए बाय।